वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ओके, तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कल यूएस मार्केट से बड़ी न्यूज़ है, मिडिल ईस्ट से भी बड़ी न्यूज़ है, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और आज मार्केट का गैप अप किस तरीके से बीटीएसटी में बनाया, सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो मिस नहीं करेंगे, पूरा ज़रूर देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत जा करके अपना प्लान कर पाएंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ब्लाइंडली किसी के भी व्यू पर आपको प्लान नहीं करना है, ठीक है। ओके, और एक डिस्क्लेमर है, देना ज़रूरी है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे कल क्या लेकर के गए और आज मार्केट की किस तरीके की आपको ओपनिंग देखने को मिली है, ठीक है। देखिए, अगर आप ओपनिंग अगर देखेंगे तो टिक जो यहाँ पर ये आया है, इसने ऑप्शंस में हमें 20 पॉइंट का गेन दिलाया, ठीक है। हालांकि ओपनिंग आपको फ्लैट दिख रही है, फिर मार्केट खुलने के बाद अपसाइड चला है, और गिफ्ट निफ्टी सुबह लगभग 80-90 पॉइंट का गैप अप बता रहा था। ओके, और जब प्री ओपनिंग हुई उसके बाद 9-14 के आसपास 60-70 पॉइंट के आसपास का गैप अप स्टिल बता रहा था। तो ऑप्शन जो है वो फ्यूचर के हिसाब से खुले, 20-22 पॉइंट आपको ओपनिंग पर मिले होंगे। मैंने 20 पॉइंट बुक करे, ओके, आप कमेंट सेक्शन बताइएगा आपने कितने बुक करे, ठीक है। और यही सारी चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम पर डे एंड पर भी बोल दिया था। देखिए, अगर आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो जाइए डिस्क्रिप्शन से जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। डे एंड पर हम डेटा देखते हैं कि फाइनल डेटा क्या बन रहा है, ठीक है। ओपनिंग क्लोज बात अलग है, ठीक है, फाइनल डेटा क्या बन रहा है, ओके, और क्या इवेंट है वो तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर ही लेते हैं। ओके, अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए तो फिर डेटा वेटा मायने नहीं रखता है, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपका फ़ायदा ही रहेगा, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। चलिए निफ्टी की बात करेंगे, क्या कर रहा है निफ्टी। देखिए, 2 दिन से अगर आप देखेंगे, 2 दिन से मार्केट ने लोअर लोस और हायर हाई बनाया, ठीक है। वैसे लोअर हाई और हायर हाई होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मार्केट मतलब कहने का मतलब है कि नीचे की रेंज को भी टिक कर रहा है और ऊपर की रेंज को भी टिक कर रहा है, और पिछले 2 दिन से ऐसा मार्केट में देखने को मिला। और ये जनरली तभी होता है 80-90% केसेस में, जब क्या कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल आने वाला हो, ठीक है। और वही चीज़ आती हुई नज़र आ रही है। अगस्त की जो सीरीज़ थी कल ख़त्म हुई, हालांकि कैश में कई बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिले होंगे डे एंड पर, ठीक है। मैंने बोला भी था कि कैश में बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं, और कल भी अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी का एक ऑप्शन 5 रुपये के आसपास चला, तो उसने हाई लगाया 35 रुपये का। और एक स्टॉक की बात करूंगा, डिक्सन टेक, और डिक्सन टेक में क्या हुआ, डिक्सन टेक में बड़ा ही बवाल हो गया, ठीक है। 2.5 रुपये की कॉल जो थी, या 2.65 कर लीजिए, ओके, वो यहाँ से चले गई 104 रुपये के आसपास, और फिर उसके 104 के बाद 2.5 रुपये भी आई है, ठीक है। ओके, बड़ा गेम हुआ है। हालांकि क्या मैनिपुलेशन है ये कहना मतलब सही नहीं होगा। अगर मैनिपुलेशन है तो एक हफ्ते के अंदर सेबी पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करके यहाँ पे बता देगा। अगर नहीं है, ओके, तो आप समझ लीजिए जैसे 3 बजे मूव आया करते थे, अब 3:15 के बाद मूव आते हैं, ठीक है। ओके, तो जीरो हीरो बना सकते हैं आप, ओके, पर गैम्बल मत कीजिएगा आप, बिल्कुल पूरा पैसा लगा के गैम्बल नहीं, ठीक है। छोटी क्वांटिटी लगा करके आप ट्राई कर सकते हैं, ओके, पर मैं तो कहूँगा वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में हमारा इंडिकेटर फर्स्ट क्लास ट्रेड दे रहा है, फर्स्ट क्लास। ओके, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, 5 मिनट पर टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हालांकि हम तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पर करते हैं, हमारा इंडिकेटर उसी पर ही वर्क करता है। मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पर पिक दिखाऊंगा, ये पुट में ट्रेड आए हैं, लगभग 4 ट्रेड इसने जनरेट किए हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर दिखेगा राइट हैंड साइड पे, तो एक इसमें भी टारगेट आया है लेफ्ट कॉल वाली साइड में। तो फर्स्ट क्लास दिन रहा है। आपका कैसा रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंडिकेटर के थ्रू प्लान करना चाहते हैं तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करिए, ठीक है। देखिए, इस इंडिकेटर में हम कोई भी इमोशनल ट्रेड नहीं लेते, तो इससे हम बच जाते हैं, और इमोशनल ट्रेड की वजह से ही मार्केट में लॉसेस होते हैं। 90% केसेस यही है, ठीक है। तो इमोशनल ट्रेड से आपको बचना पड़ेगा, ओके। ये एआई के थ्रू बनाया गया 3 से 4 स्ट्रेटजीज पर काम करता है, और विद कंडीशंस उसमें है, वेरीफाई होती हैं,
तभी ये यहाँ पर सिग्नल जनरेट करता है। कैसे यूज़ करना है, कैसे कहाँ से लेना है, तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। आप जाकर के सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और सबसे पहले अब बात करेंगे यूएस मार्केट की। क्या हुआ है यूएस मार्केट, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल का यूएस मार्केट देखेंगे तो कल आपको तीनों बेंच मार्क में आपको तेज़ी दिखेगी। लगभग वो 1/4 के आसपास डाउ जोन्स में, 1/4 के आसपास आपको S&P 500 में, और आधे % से ज़्यादा करके नैस्डैक में दिखा। ओके, इसके 2 रीज़न है, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या रीज़न है? सबसे पहला तो चलो उसी पर ही आ जाते हैं कि भाई मिडिल ईस्ट से क्या कि ईरान और ओमान के बीच फाइनली डील हो गई है, ठीक है। ये हालांकि ये टेम्परेरी डील है, हालांकि ये डील है क्या, इन्होंने आपस में डील क्यों करी, ईरान ने यूएस के साथ क्यों नहीं करी? ओके, इन्होंने एक टेम्परेरी हॉर्मोज का एक रूट बनाया है जिसके थ्रू यहाँ से मतलब एक तरीके से जो आवाजाही वो पॉसिबल है। ओके, टोल वोल वसूलने की बात तो आगे समझ में आएगी, पर ये टेम्परेरी डील है। ओके, एक रूट बनाया, हालांकि हॉर्मोज जो है वो स्टिल क्लोज है, ईरान ये कह रहा है, ठीक है। अब इस डील के बाद क्या हुआ, इस डील के बाद कल आपको क्रूड ऑयल में, जैसे हालांकि हम जब BTS की वीडियो बना रहे थे तभी आपको क्रूड ऑयल डिक्लाइन करता हुआ नज़र आ रहा है, तो तभी मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ पीछे ज़रूर हो रहा है इसके। ओके, और 2.5% के आसपास गिरावट है। कल सुबह अगर आप जाकर के देखेंगे तो 92 93 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब 85 पर आ चुका है। इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। और उसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में, आपको यूएस मार्केट क्यों तेज़ी में, पूरा ग्लोबल मार्केट तेज़ी में इसकी वजह से। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है ये, ठीक है। ओके, अच्छा और क्या रीज़न था, और एक और रीज़न, अच्छा एक और न्यूज़ है इससे रिलेटेड, क्या है कि हाँ, ओमान मिनिस्टर होल्ड कंस्ट्रक्टिव स्टेट ऑफ हॉर्मुज टॉक्स, ठीक है। वो न्यूज़ तो यहाँ पर चली गई। न्यूज़ ये थी कि भाई ट्रम्प साहब ने ये भी बोला है कि हमने माइंस हटा दी हैं, ओके, जो भी हॉर्मुज में थी। ओके, आगे अगर ईरान फिर से डालता है उसमें इम्प्लीमेंट करता है तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ क्या थी कि जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो अब गिरना स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। 4.7 से अब 4.64 के आसपास आती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी एक पॉजिटिव साइन था कि कल उसमें डिक्लाइन आ रहा था और यूएस इक्विटीज़ जो थे वो तेज़ी पकड़ रहे थे। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले अच्छा एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए, एक और सिरदर्द यहाँ पर फिर से उबाल पकड़ रहा है, ठीक है। क्या? टैरिफ वाला मसला। ओके, यूएस और ईरान ही दिमाग पे रहता है। यूएस और कनाडा के बीच में जो ट्रेड टॉक्स थी वो फेल हो गई। हालांकि ये कैसे हमसे रिलेटेड है आगे मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में। ये ट्रेड टॉक्स जो हैं 21 या 22 तारीख को ये फेल हो गई। उसके बाद यूएस ने कनाडा पर 50% का टैरिफ लगाया, ठीक है, जो भी आप इंपोर्ट करेंगे यूएस में। ओके, दूसरा एक्सपोर्ट करेंगे यूएस में। ओके, वहीं कनाडा ने भी कल बड़ा झटका दिया यूएस को। लगभग $20 बिलियन का जो सामान है यूएस से कनाडा में आता है, उस पर भी कनाडा ने 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ओके, तो दोनों कंट्रीज़ एक तरीके से एग्रेशन दिखा रहे हैं। ये मसला फिर से इंचअप हो रहा है। ओके, और हमारा भी देखिए, इंडिया की भी ट्रेड डील जो है यूएस के साथ फाइनलाइज नहीं हो पाई है। ओके, उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है। ओके, अगर हमारी भी फेल होती हैं तो हमें भी बड़ा झटका यूएस की तरफ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। और वो टाइम हमने देखा था कि मार्केट में बड़ा झटका लगा था, मार्केट करेक्ट हुए थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी, अच्छा ये तो इंडेक्स फ्यूचर्स को बाद में देखेंगे। हाँ, FIAs अब नई सीरीज़ में एंटर करें। हम भी नई सीरीज़ में FIAs के, हम सब नई सीरीज़ में एंटर करें, सितंबर सीरीज़ में एंटर किए हैं, ठीक है। पर FIAs का डेटा क्या कहता है? FIAs का डेटा ये कहता है कि अभी भी लगभग 1,81,000 के आसपास इनके शॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं सिस्टम में। ओके, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हालांकि ये एक साइन भी है कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और वो हमें यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर ले जा सकती है, पर कब आएगी, कब हटाएंगे ये शॉर्ट्स, वो क्लियर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, इनका लॉन्ग एक्सपोजर देखें तो वही 8 से 9% के आसपास लॉन्ग एक्सपोजर टिका हुआ है, ठीक है। तो कुछ खास फ़र्क नहीं आया है नई एक्सपायरी में, सिर्फ मंथ बदला और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। एक एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर मंथ जो एक ट्रेंडिंग मंथ रहेगा, डाउन साइड अप साइड ये नहीं पता, ठीक है। होपफुली
अपसाइड दिख रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे 2-3 दिन से साइन बने कि लग रहा है कि एक ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी हो रही है। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए मेरे हिसाब से आज आपने गैप अप का फ़ायदा उठाया, 20 पॉइंट मिले, इंट्राडे में भी फ़ायदा हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, कल के लिए क्या कोई गैप अप फिर से प्लान करना है। देखिए मेरे हिसाब से क्रूड डिक्लाइनिंग है, आने वाले टाइम पर और भी गिर सकता है। निफ्टी यहाँ से करेक्ट होकर के जितना डे हाई के करीब क्लोज होगा वो अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि 24,310 330 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग करता हुआ नज़र आता है तो हम यहाँ से फिर से कल के लिए गैप अप का प्लान करेंगे। ठीक है, ओके, बाय द वे आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मेरा आज इंडिकेटर का परफॉर्मेंस दिख रहा होगा। हालांकि ये इसके बाद भी इसने ट्रेड प्लान किए, पर हम नहीं प्लान करें क्योंकि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है। आपको दिख रहा होगा किस तरीके की निफ्टी में कैंडल्स बन रही है। ये हमारा पुट में था और राइट हैंड साइड पर वो देखा ये कॉल में था। ओके, बढ़िया दिन कट गया है। हालांकि कॉल में तो एक ही ट्रेड मिला पर ट्रेड ज़बरदस्त मिला है। ठीक है, बात समझ में आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जा करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, बैक टू टॉपिक। तो गैप अप अगर आपको प्लान करना है तो 24,310 330 के ऊपर ही प्लान करेंगे। तो क्या गैप डाउन ले जा सकते हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं ले जाना है। गैप डाउन अगर ले जाना है तो निफ्टी को यहाँ से 24,160 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो हम गैप डाउन की भी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए भी आप रेडी रहिए। ठीक है, ओके, बाकी डे एंड पर जो भी डेटा होगा टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, जाइए डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।